जादुई मूर्ति वाला जादुई जंगल। भीमपुर गांव के पास एक जंगल था जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचा करते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी वहां से वापस नहीं आता है। ऐसे ही एक दिन मुनिया खेलते हुए उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसकी माँ रूपा जाकर उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है और कहती है, तुझे कितनी बार बोला है मुनिया कि उस जंगल की तरफ मत जाया कर। वो रहस्यमय जंगल है और वहाँ अक्सर जादू होते रहते हैं। उस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। फिर तू उस तरफ क्यों जा रही थी? माँ, मैंने आखिरी बार बाबा को उस जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हुए देखा था जब हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उस जंगल की तरफ जा रही थी। मुनिया ये बोलती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। इसके बाद वो कहती है, माँ मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी बाबा को वहीं से वापस लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची मुनिया, तेरे बाबा उस जंगल से कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो जादुई जंगल है और उस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। मुनिया बड़ी हो गई थी और उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। गांव का ही एक केशव नाम का लड़का उसे बहुत प्यार किया करता था। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि भारी मटका मत उठाया कर, तेरे हाथों में दर्द हो जाएगा। तुझे बोला है ना मुझे बुला लिया कर, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनती। देखो, न तुम मेरे दोस्त हो, न मेरे प्रेमी, न मेरे पति जो मेरी फालतू में इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझे तुम? और आज के बाद मुझे परेशान मत किया करो। मुनिया ये बोलकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर केशव की माँ सावित्री आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तू तो जानता है कि मुनिया तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, फिर भी तू उसके आगे पीछे क्यों घूमता रहता है? माँ, तुम तो जानती हो ना कि जब मैं 7 साल का था तभी से मुनिया को बहुत पसंद करता हूँ। जब उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए थे और वो मेरे गले लगकर कितना रोई थी, मैंने तो तभी सोच लिया था कि उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये बात सुनकर अब सावित्री भी केशव के सर पर हाथ मारती है और उसके कान खींचकर उसे वहाँ से ले जाती है। सावित्री जानती थी कि केशव मुनिया से कितना प्यार किया करता था, इसीलिए एक दिन सावित्री केशव को लेकर रूपा और मुनिया के घर जाती है। सावित्री जी, केशव बहुत समझदार है और आप भी बहुत अच्छी हैं। आप मेरी मुनिया का मेरी तरह ही ख्याल रखेंगी। तभी वहाँ पर मुनिया आती है और केशव को वहाँ पर बैठे हुए देखकर कहती है, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने तुझे बोला है ना कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। तुझे एक ही बात समझ में नहीं आती है? ये क्या तरीका है मुनिया घर आए मेहमान से बात करने का? और ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं और मुझे भी केशव पसंद है। वो तुझे बचपन से प्यार करता है, फिर परेशानी क्या है? प्यार तो बाबा भी आपसे बहुत करते थे ना, और उसके बाद जब घर में दिक्कत आई तो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए और वापस नहीं आए। मुनिया, वो अगर वापस नहीं आए तो वो मेरी किस्मत है, लेकिन उसके लिए तू अपनी किस्मत क्यों खराब कर रही है? केशव जैसा लड़का तुझे इस पूरे गांव में नहीं मिलेगा। तभी केशव कुछ सोचकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुनिया, अगर मैं तुम्हारे बाबा को जंगल में जाकर वापस ले आऊं तब तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओगी ना? हाँ ठीक है केशव, अगर तू मेरे बाबा को उस जादुई जंगल से लेकर वापस आ गया तो मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब केशव अपनी माँ सावित्री के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूपा जोर से मुनिया को डांट लगाती है और कहती है, मुनिया तू पागल हो गई है क्या? जो उस भोले भाले केशव को तूने उस जादुई जंगल में जाने के लिए बोल दिया, अगर वो वहाँ चला गया और वापस नहीं आया तो सावित्री की एक वही संतान है, वो किसके भरोसे रहेगी? रूपा भी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक तरफ जहाँ केशव रात के समय सावित्री के मना करने पर भी जादुई जंगल में जाने को तैयार हो रहा था, तो वहीं चिंता में मुनिया को नींद भी नहीं आ रही थी और वो खुद से करवटें बदलते हुए कहती है, अगर केशव सच में उस जादुई जंगल में चला गया और वापस लौट कर नहीं आया तो वो सच में बहुत अच्छा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुनिया रूपा को सोते हुए देखकर रात को चुपके से उठती है और केशव की झोपड़ी के पास जाती है तो केशव जादुई जंगल में प्रवेश करने ही वाला था। केशव तो पागल है जो इस जादुई जंगल में जा रहा है। जो भी इस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता है। मुनिया, प्यार में तो लोग 7 समंदर पार कर देते हैं, मैं एक जंगल पार क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है तेरे बाबा आज भी मुझे वहाँ किस्मत से मिल जाए। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? केशव ये बोलकर उस जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और मुनिया भी पीछे पीछे उसके साथ चल देती है और कहती है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, भले एक दोस्त के नाते, एक प्रेमी के नाते या फिर एक पत्नी के नाते। मुनिया ये बोलकर शर्मा जाती है। उसे केशव के प्यार का एहसास जो बचपन से अब तक नहीं हुआ था वो एक रात में हो जाता है। दोनों ही जादुई जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अचानक ही उन्हें 3 जादुई मूर्तियां नजर आती हैं। उन्हें देखकर मुनिया ने कहा, बाप रे बाप, ये जादुई मूर्तियां कितनी ज्यादा विचित्र लग रही हैं।
जैसे अभी बोल पड़ेंगी। एक बच्चे की है और एक किसी जवान की प्रतिमा लग रही है, और ये वाली तो किसी बूढ़े की। तभी अचानक आसमान से नीली, पीली और हरी 3 रंग की रोशनी उभरती है और उन 3 मूर्तियों पर पड़ती है। अचानक ही उन जादुई जंगल की जादुई मूर्तियों में जान आ जाती है और वो बोलती हैं, बच्चे, तुम यहाँ पर आए हो, पर यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि तुम हमारी 3 पहेलियों का जवाब नहीं दे देते। तुम्हारी पहली पहेली है, इंसान के लिए उसका अभिमान क्या होता है? दोनों ही कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद केशव जवाब देता है, इंसान अगर पैसे का अभिमान करे तो वो खत्म भी हो जाता है, अपनों का अभिमान करे तो भी वो धोखा देते हैं। एक इंसान के लिए उसका सबसे बड़ा अभिमान उसका अनुभव होता है, क्योंकि उसका अनुभव ही उसे जिंदगी में आगे लेकर जाता है। तभी वो जादुई मूर्ति गायब हो जाती है और उसके बाद जो जवान मूर्ति थी वो सवाल करती है, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर मूर्ति का आकार देता है, ऐसे ही एक इंसान को तराशने वाला कौन होता है? जिसकी आवाज मुनिया के पिता की तरह थी। मुनिया को ये आवाज पहचान में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मेरे बाबा लकड़ी काटा करते थे और लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे, और वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को आकार देता है, लकड़ी वाला लकड़ी को आकार देता है, ऐसे ही एक इंसान को संघर्ष आकार देकर परिस्थितियों में ढाल देता है। तभी वो जवान मूर्ति भी वहाँ से गायब हो जाती है, जो कि मुनिया के पिता की थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सवाल करता है, और मेरा सवाल तुम लोगों से है, वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को भ्रम में डाल देती है? दोनों ही एक साथ जवाब देते हैं, जादू। जादू? बिल्कुल सही जवाब। जादू एक इंसान को भ्रम में डाल देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम दोनों का रिश्ता सच में अटूट है। तभी वो तीसरी मूर्ति भी गायब हो जाती है और तभी वहाँ पर वो बच्चा, वो जवान और वो बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। इसके बाद मुनिया अपने पिता को देखकर गले से लगा लेती है और उसके पिता कहते हैं, मेरी बच्ची मुनिया, मुझे माफ कर दे। घर में खाने को कुछ नहीं था और मैं इस जादुई जंगल में आ गया। इस जादुई जंगल में एक जादूगर का देहांत हुआ था और उसके बाद उसने हमें मूर्तियों में बदलकर यहाँ खड़ा कर दिया। जो भी गलत जवाब दिया करता था वो उसके खिलौने बनाकर अपनी जादू नगरी में ले जाता था और हम तीनों उसके पहरेदार थे। अब हम तीनों आजाद हो गए तो वो जादूगर खुद भी मूर्ति के रूप में अपनी जादुई दुनिया में कैद हो गया होगा। पिताजी, आपसे मिलकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं कई बार इस जादुई जंगल के बाहर से गुजरते हुए आपको आवाज लगाती थी कि शायद आप कभी मेरी आवाज का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए घर चलते हैं, माँ आपको देखकर बहुत खुश होगी। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी मुनिया के पिताजी फिर से कहते हैं, बेटी मुनिया, अब हम उस जादूगर के सिर्फ खिलौने मात्र रह गए। हम इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। अब हमारी मुक्ति का समय आ गया है। तुम जाओ और केशव के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो, पर ये याद रखना कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद करते थे और अपनी माँ से कहना कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं थे। मुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव मुनिया को गले से लगा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये सारी बातें रूपा को पता चलती हैं तो वो भी भावुक हो जाती है, जिसके बाद मुनिया खुशी खुशी अब केशव से शादी कर लेती है और अपनी जिंदगी गुजारती है।